पुस्तक राजस्थानी लोक कथाएं। कहानी गुलाब कंवली का फूल। लेखक श्री गोविंद अग्रवाल। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक राजा के लड़का हुआ तो पंडितों ने कहा कि राजकुमार बड़ा होने पर बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, लेकिन आप 12 वर्ष तक राजकुमार को न देखें, अन्यथा आप अंधे हो जाएंगे। राजा ने राजकुमार के लिए एक अलग बहुत ऊंचा महल बनवा दिया। राजकुमार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। जब वो 10 वर्ष का हुआ तो तीर तलवार चलाने में उसने बड़ी निपुणता प्राप्त कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। वो एक शिकार का पीछा बहुत देर से कर रहा था, लेकिन शिकार को मारने में सफल नहीं हो पा रहा था। उधर राजकुमार अपने महल के ऊपर से ये सब दृश्य देख रहा था। उसने एक तीर चलाकर उस जानवर को मार डाला। राजा ने सोचा कि जिस शिकार को मैं नहीं मार पाया, उस शिकार को जिसने मारा है वो निश्चय ही बहुत वीर होगा। राजा ने घूमकर देखा तो उसे महल पर खड़ा राजकुमार दिखाई पड़ा, और राजकुमार को देखते ही राजा अंधा हो गया। अंधा हो जाने से राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरा अंधापन कैसे दूर हो सकता है। पंडितों ने कहा कि यदि गुलाब कंवली का फूल आंखों में लगाया जाए तो फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। राजा ने दरबार में बीड़ा फेराया कि जो गुलाब कंवली का फूल लाएगा उसे भारी पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, अतः कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने कह दिया कि जिसने राजा को अंधा किया है वही फूल लाए। अंत में 11 वर्ष का राजकुमार अपने उड़न बछड़े पर सवार होकर फूल लाने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुंचा। अपने उड़न बछड़े पर सवार होकर ही उसने समुद्र पार किया। समुद्र के उस किनारे पर एक महात्मा तप कर रहे थे। राजकुमार वहीं बैठ गया। 3 दिन के बाद महात्मा ने आंखें खोली। राजकुमार ने महात्मा को प्रणाम किया। राजकुमार की प्रार्थना पर महात्मा ने कहा कि जिस बाग में गुलाब कंवली का वृक्ष है उसके चारों ओर मनुष्य भक्षी राक्षस पहरा देते हैं। तुम ऐसा करना कि कुछ बकरे का मांस अपने साथ लेकर जाना और उन्हें राक्षसों के सामने डाल देना। राक्षस उसका मांस खाने में लग जाएंगे और तुम बाग में चले जाना। बाग की उत्तर दिशा में एक वृक्ष खड़ा होगा जो सारे वृक्षों से सुंदर और निराला होगा। वही गुलाब कंवली का वृक्ष है। उसका फूल तोड़कर तुम शीघ्रता से अपने बछड़े पर सवार होकर निकल जाना। राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें एक क्षण ठहरने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम मुड़कर पीछे की ओर मत देखना, नहीं तो तुम उसी जगह पर पत्थर बन जाओगे। मैं तुम्हें कुछ तिनके मंत्रित करके देता हूं। लौटते वक्त इन्हें पीछे की ओर फेंकते रहना, जिससे राक्षस तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया और गुलाब कंवली का फूल लेकर बगीचे से उड़ चला। राक्षसों ने उसका बहुत पीछा किया और उसे एक बार मुड़कर देखने के लिए बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमार ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। राजकुमार फूल लेकर उसी महात्मा के पास आ गया। महात्मा ने राजकुमार से कहा कि 12 वर्ष पूरे होने में अभी कुछ दिन शेष है, अतः तुम राजा की आंखों में फूल मत लगाना, अन्यथा वो फिर अंधे हो जाएंगे। राजकुमार गुलाब कंवली का फूल लेकर सकुशल अपने नगर में आ गया। उसने फूल अपनी मां को दिया और उसे लगाने की विधि भी बता दी। रानी ने उसी विधि से राजा के आंखों में फूल लगाया और राजा की आंखें खुल गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 12 वर्ष पूरे होने पर उसने राजकुमार को देखा। राजा ने उसे सारा राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया।